नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। योगी सरकार का बड़ा बयान जारी है। भारत नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक स्तर पर अवैध मदरसों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। योगी सरकार के निर्देश पर सीमावर्ती इलाकों में राजस्व और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमों ने कई स्थानों पर छापेमारी कर अवैध कब्जों को चिन्हित किया है और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। बिना मान्यता और मानक विहीन रूप से संचालित मदरसों को सील किया जा रहा है और सरकारी भूमि पर बने अवैध धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया जा रहा है। अब तक सैकड़ों अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जा चुकी है और ये अभियान लगातार जारी है। श्रावस्ती में 4 मदरसों को सील किया गया जो अवैध एवं बिना मान्यता के चल रहे थे। वहीं नेपाल बॉर्डर के 15 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी और स्थायी अवैध अतिक्रमणों को भी विधि सम्मत ध्वस्त किया गया। इस तरह अब तक 36 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। श्रावस्ती में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। बताते चलें कि भारत नेपाल सीमा से सटे जिलों में योगी सरकार के निर्देश पर अवैध मदरसों, मस्जिदों और धार्मिक स्थलों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। राजस्व और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमों ने कई जगह पर छापेमारी कर अवैध कब्जों की पहचान की है। श्रावस्ती में बिना मान्यता और मानकों के चल रहे मदरसों को सील किया जा रहा है, जबकि सरकारी जमीन पर बने अवैध धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। अब तक सैकड़ों अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जा चुकी है और ये अभियान लगातार जारी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में माफिया गुलशन यादव, जिसके विरुद्ध हत्या का प्रयास, रंगदारी, आर्म्स एक्ट एवं विस्फोटक अधिनियम के लगभग 53 मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत 7,15,00,000 की संपत्ति, चल अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया है। शासन की मंशा के अनुरूप माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। यूपी के कौशाम्बी जिले में कोकराज थाना क्षेत्र के नगरपालिका परिषद भरवारी के वार्ड नंबर 6 बालाजी नगर टिकरढे में मिट्टी खुदाई के दौरान मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा ढह जाने के कारण 28 अप्रैल को सुबह एक किशोरी समेत 5 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर घायल हो गए। घटना ने जानकारी जैसे ही कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी को हुई तो उन्होंने पीड़ित परिवार का दर्द बांटने के लिए प्रतिनिधिमंडल के रूप में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को कौशाम्बी भेजा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पार्टी के जिलाध्यक्ष गौरव पांडे एवं कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और पीड़ित परिवार के लोगों से मिलकर उनसे हालचाल जाना और उनके आंसू पहुंचे। अजय राय ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि सरकार को सभी मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की सहायता राशि देनी चाहिए एवं मृतकों के परिजनों में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी देनी चाहिए, जिससे पीड़ित परिवार के लोगों को भरण पोषण करने में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और 3 लोग जो इस घटना में घायल हुए हैं उन सभी को भी 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए, जिससे पीड़ित परिवार को भरण पोषण करने में मदद मिल सके। जो धुआं था, मिट्टी का जो पहाड़ था उसके दब गई है। 5 लोगों का बहुत असमय इनकी मृत्यु हुई है। बच्चे हैं, जवान महिलाएं हैं, जो इसमें माताएं भी हैं। एक बहुत ही दुखद है। मैं इस परिवार से मिलने आया हूं और मैं निश्चित तौर से सरकार से ये मांग करूंगा कि इस परिवार को 25-25 लाख रुपए इनको आर्थिक सहयोग किया जाए और इनके परिवार को पूरी तरीके से एक नौकरी मिले और 25-25 लाख रुपए इनके परिवार को दी जाए। और जिससे कि अपना, क्योंकि ये रोज़ कोई भट्ठा में काम कर रहा है, कोई कहीं जाकर काम कर रहा है, सब गरीब लोग हैं, तो इनका पूरा सहयोग सरकार। सपा सांसदों पर हो रहे हमलों एवं करनी सेवा द्वारा लगातार दी जा रही धमकियों से आक्रोशित हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय नेतृत्व में प्रदर्शन किया। बुंदेलखंड के महोबा जिले में कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। राज्यसभा सांसद पर हमला करने के मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही
सपा सांसद की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। जनपद मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जिलाध्यक्ष शोभालाल यादव के नेतृत्व में एकत्रित हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करे। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित आवास और अलीगढ़ ने उनके काफिले पर हुए हमले के मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने एवं राज्यसभा सांसद की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला समाजवादी पार्टी के द्वारा एक धरना दिया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता 3 बार के सांसद उन पर 2 बार हमला हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार कहीं कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उन पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है। हाई कोर्ट में भी उन्हें एक अपील दायर की है और इस पर कोई कार्रवाई ना होने से हम लोग धरने पे बैठे हैं और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने हमला किया है उन पर कड़ी कार्रवाई करें। हमीरपुर में बीजेपी ने सपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र के साथ समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए कृत्य को लेकर बीजेपी में रोष है। हमीरपुर जिले में समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए कृत्य की भारतीय जनता पार्टी ने निंदा करते हुए इसे असंवैधानिक बताया। इस कृत्य को करने वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इसको लेकर नगर पालिका स्थित अंबेडकर पार्क में भाजपाइयों ने प्रदर्शन किया, जमकर सपा के खिलाफ हल्ला बोला। पैम्पलेट और झंडे लेकर शहर में अखिलेश यादव और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आधे चित्र के विरोध में प्रदर्शन किया। इस घटना के विरोध में हमीरपुर नगर पालिका स्थित अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन कर आपत्तिजनक कृत्य पर कड़ी आपत्ति दर्ज की गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपाई शामिल हुए। इस कृत्य को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान बताते हुए समाजवादी पार्टी की निंदा की जा रही है। साहब का फोटो और अखिलेश यादव का फोटो उस बैनर में बराबर से लगाया गया। बाबा साहब से अपनी तुलना करना ये मानवीय दृष्टिकोण से गलत है। अखिलेश यादव इतना अहंकार में आ गए हैं, उनको सही और गलत नहीं दिखता। उनको लगता है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ। एक तरफ जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब को हम सभी लोग, एक बीजेपी नहीं सारे दल के लोग उनको पूछते हैं, उनको मानते हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के द्वारा ये घिनौना कृत्य कर गया, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में एक बृहद धरना प्रदर्शन सांकेतिक के रूप में हम लोग कर रहे थे और अखिलेश यादव को इस घिनौने कृत्य के लिए पूरी समाजवादी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और इस ऐसे कुकृत्य की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, इसकी हम सभी लोग मांग करते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां सपा के पूर्व महासचिव उमेश यादव ने आत्मदाह करने की कोशिश की। जब उनसे आत्मदाह का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव को धमकी देने वालों पर कार्रवाई न होने के चलते यह कदम उठाया गया। महासचिव ने गोल्फ क्लब चौराहे पर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। महासचिव ने करनी सेवा के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग की। उमेश बोले, अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी मिली, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस ने आत्मदाह की कोशिश पर शांति भंग की कार्रवाई की। गाजीपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। गाजीपुर में मजदूर दिवस पर आंगनवाड़ी संयुक्त मोर्चा द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री को संबोधित पत्रक भी सौंपा। जिले भर से आई आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने हो रहे उत्पीड़न और अन्य समस्याओं को लेकर आवाज उठाई। इस दौरान जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां और सहायिकाएं मौजूद रहीं। संगठन की जिलाध्यक्ष चंद्र प्रभा सिंह ने कहा कि हम लोगों की विभिन्न मांगों को लेकर कई बार पत्र देने के बावजूद हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का उत्पीड़न बहुत ही बढ़ गया है, हम लोगों के बीच रोज भी बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने मानदेय वृद्धि, ड्यूटी के लिए दिए गए मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए पैसे एवं खराब मोबाइल बदलने की मांग भी की। आज मजदूर दिवस है और इस मजदूर दिवस के अवसर पर हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को भी अगर डीएम साहब के अपने जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को हम लोग भेजा कि हम लोग को मजदूरों की श्रेणी में तो कम से कम रखा जाए, क्योंकि हमारा मानदेय 5500 है और उसमें हमारा गुजारा नहीं होता है। सम्मानजनक अपने वेतन के लिए हम लोग जो है सड़क पर उतर के आए।
मैनपुरी में जमीन को लेकर दो महिलाओं में विवाद हो गया। जमीन विवाद इतना बड़ा कि परिवार की महिलाओं ने एक दूसरी महिला को जमकर पिटाई कर दी। पीड़िता का बच्चा बचाने के लिए गया, लेकिन महिला उसको भी डंडा लेकर उसको भी दौड़ाया। पिटती महिला के बच्चे रोते रोते चिल्लाते रहे, मगर महिला ने उसे नहीं छोड़ा। लोग उसको पिटते हुए देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की। महिलाओं के पिटने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो भोगांव थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव का कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है। रामपुर में सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की मांग की जा रही है। बताते चलें कि कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद 27 लोग शहीद हो गए थे और इस दुखद आतंकी घटना के बाद से अब तक लोगों में उबाल देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार के साथ पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है। वहीं जगह जगह पर लोग पाकिस्तान पर हमला करने की मांग कर रहे हैं। भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को वापस भेजे जाने की तैयारी भी जारी है। अब ऐसे में रामपुर से दलित नेता ने मोदी सरकार से सीमा हैदर को भी वापस पाकिस्तान भेजे जाने की मांग कर डाली। गौरतलब है कि चंद रोज पहले दलित नेता धर्म कुमार वाल्मीकि की अगुवाई में उनके पूरे समाज के द्वारा रामपुर में ही पाकिस्तान का पुतला फूका गया था और केंद्र सरकार से पाकिस्तान पर तुरंत हमले या एक्शन लेने की मांग भी की गई थी। पाकिस्तान वालों को हिंदुस्तान में से निकालकर पाकिस्तान भेजा जाए। अब हमारी सबसे बड़ी मांग सरकार से यह है कि जिस तरह से सीमा हैदर हिंदुस्तान में एंट्री करी थी, उसने सीमा हैदर को भी पाकिस्तान भेजा जाए। क्या पता कि सीमा हैदर किस तरह से हिंदुस्तान में घुसी और क्या इसका उद्देश्य हिंदुस्तान में रहने के लिए। तो हम ये चाहते हैं सरकार से सबसे पहला जो है सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाए हिंदुस्तान से, क्योंकि ना तो इसके पास नागरिकता है। मिर्जापुर के अलग अलग गांवों में चकबंदी का कार्य चालू है, जिसमें फिर एक बार चकबंदी अधिकारियों की मनमानी का मामला संज्ञान में आया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी कार्यालय पर तहसील लालगंज के बरखच ग्राम सभा के ग्रामीणों ने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों का आरोप है कि चकबंदी अधिकारी चकबंदी लेखपाल द्वारा मनमाने तरीके से भूमाफियाओं से साठगांठ करके मनमानी चक बनाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन को भूमाफियाओं से साठगांठ करके मनमाने तरीके से भूमि आवंटन की जा रही है, जो कि वहां के स्थानीय लोग हैं, जिनका वाहन है, आवास है और मकान, उनको कम मूल्य की भूमि का आवंटन, बाबू माफियाओं को अधिक मूल्य की भूमि का आवंटन किया जा रहा है। अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लालगंज तहसीलदार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भूमाफियाओं को जमीन देना बंद करो, बंद करो। पीलीभीत में छात्र छात्राओं ने पहलगांव की घटना को लेकर विरोध जताया। पीलीभीत के पूरनपुर नगर के एक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों ने हिंदू सैलानियों के नरसंहार की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आश्चर्य की बात है कि पाकिस्तान से आए आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदू सैलानियों की हत्या कर दी, जिससे देश का हर नागरिक इस हमले को देश के हृदय पर हुए आघात के रूप में देख रहा है। इसको लेकर छात्र छात्राओं ने विद्यालय से रैली निकालकर तहसील परिसर में पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन विद्यालय के स्टाफ ने एसडीएम अजीत प्रताप सिंह को सौंपा। ज्ञापन में आतंकवाद व आतंकवाद को जन्म देने वाले पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की मांग की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में विद्यालय के छात्र छात्राएं एवं विद्यालय के स्टाफ और अध्यापक मौजूद रहे। पहलगांव के ऊपर जो आतंकवादियों ने आक्रमण किया था, निर्दोष व्यक्तियों को मारा है, उनके सापेक्ष हम लोग यहाँ पे एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने आए हुए हैं विद्यालय परिवार की ओर से। क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि आतंकवाद को मिटाया जाए, पाकिस्तान को समूल जड़ से मिटाया जाए, बिल्कुल जहाँ से आतंकवाद पनप रहा है। गाजीपुर में आधुनिक चालक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत ने फीता काटकर
चालक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर और संस्था के संचालक अरविंद सिंह झब्बल के साथ सैकड़ों लोग मौजूद रहे। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि हर वर्ष रोड एक्सीडेंट में हजारों जानें जाती हैं, ऐसे में ड्राइवर्स का अच्छा और कुशल प्रशिक्षण जरूरी है। गाजीपुर में खुले इस प्रशिक्षण केंद्र से काफी मदद मिलेगी। संस्था के कर्ता धर्ता अरविंद सिंह झब्बाल ने बताया कि 1973 में उनके दादाजी के सपने के साथ इसकी शुरुआत की गई थी, जो आज युवाओं के लिए एक स्वर्णिम रोजगार का अवसर लेकर आई है। एक आंकड़े के अनुसार आपको बता दें कि गाजीपुर जनपद में सर्वाधिक प्रशिक्षित चालक हैं और सरकार भी इसमें काफी सहयोग कर रही है। उन्होंने बताया कि गाजीपुर के इस तेज सिंह चालक प्रशिक्षण केंद्र में हर तरह के ट्रैक बने हैं, जहां युवाओं को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। देखिए 1973 में तेज सिंह मोटर ट्रेनिंग की स्थापना गाजीपुर जनपद में हुई थी। उसी को विस्तार देते हुए आज यहाँ पर एक पुनः केंद्र की स्थापना हुई है और गाजीपुर जनपद के लिए यह एक स्वर्णिम दिन है कि गाजीपुर में जो दुर्घटनाएं होती हैं उस पे कमी आएगी और गाजीपुर के लिए यह बहुत आवश्यक था। लखनऊ में छात्रों ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। बता दें कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के मेधावी छात्रों ने इस वर्ष आईएससी एवं आईसीएससी बोर्ड परीक्षाओं में अपने पिछले सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित कर पूरे देश में लखनऊ का नाम रोशन किया है। एक और सीएमएस के 8 छात्रों ने आईएससी और बोर्ड परीक्षा में 99.75% अंक अर्जित कर इतिहास रचा है, तो वहीं दूसरी ओर आईसीएससी बोर्ड परीक्षा में 2 छात्रों ने 99.60% अंक अर्जित कर अपने मेधात्व का परचम लहराया है। खास बात यह है कि इस वर्ष सीएमएस के 43 छात्रों ने ऑल इंडिया प्रथम, द्वितीय व तृतीय रैंक अर्जित कर नया इतिहास सृजित किया है, जबकि 72 छात्रों ने 99% से अधिक अंक अर्जित कर एक बार फिर साबित कर दिया कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सर्वश्रेष्ठ है। नहीं, ऐसा तो सोचा नहीं था क्योंकि मेरी कंडीशन भी इतनी ऐसी हो गई थी, तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी काफ़ी, अभी भी ख़राब ही है। लेकिन जितना मैंने बस यही सोचा था कि आई विल वर्क हार्ड और बाकी जो होगा वो यूनिवर्स विल डिसाइड और देखा जाएगा। तो अब जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। मैं अपनी मेहनत का सारा श्रेय अपनी मैम टीचर्स को देना चाहूँगी, अपने पेरेंट्स को भी देना चाहूँगी क्योंकि मेरे काफ़ी हार्ड टाइम था, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और स्पेशली काउंसिल को भी मैं देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मेरी कंडीशन को देखा और उन्होंने मुझे साथ फैसिलिटीज़ दी एग्ज़ाम के बीच में ताकि मुझे दिक्कत ना हो, कंफर्टेबल रहूँगा एग्ज़ाम के बीच में। सिद्धार्थनगर में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग में बड़े धांधलेबाजी का मामला सामने आया, जहां लोहे की सरिया की जगह फाइबर रॉड और पुरानी सड़क से निकला मलबा यानी रैप मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। 510 करोड़ की लागत से बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में पारदर्शिता और गुणवत्ता के लिए सरकार ने सारी व्यवस्था कर रखी है। इस पर निगरानी के लिए विभाग के साथ ही कंसल्टिंग टीम को भी लगा रखा है, लेकिन जितने निगहबानी उतनी हिस्सेदारी की तर्ज पर मिलावट और कमियागिरी के सवाल पर जिम्मेदार कैमरे से भाग रहे हैं, जो ये साबित करता है कि भ्रष्टाचार के दलदल में सबके पैर फंस चुके हैं। अब सवाल ये है कि अब जब भी जांच प्रक्रिया चल रही है, फिर इसके इस्तेमाल की अनुमति किसने दी, और यदि हुआ भी तो मीटर में नहीं बल्कि 20 किलोमीटर नाले में स्लैब सहित उपयोग कर लिया गया, और यदि यह इतना ही बेहतर है तो आम प्रचलन में क्यों नहीं। दूसरी बात, यदि नए निर्माण में पुराने मलबे का उपयोग करना है तो फिर पूरा ही क्यों न कर लिया जाए। क्या सड़क निर्माण के लिए बनाए गए एस्टीमेट में पुरानी सड़क से खोदकर निकाले गए मलबे और फाइबर रॉड का जिक्र है, जिसके बाद भारत सरकार ने स्वीकृति दी? सुल्तानपुर बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी आज कार्य बहिष्कार पर हैं। बिजली कार्यालय पर उन्होंने प्रदर्शन किया। फेस अटेंडेंस और छटनी के खिलाफ वे आंदोलन कर रहे हैं। विरोध का कारण शक्ति भवन के प्रबंध निदेशक द्वारा जारी फेंस अटेंडेंस और छटनी का आदेश है। साथ ही 55 साल की आयु का हवाला देकर कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। कर्मचारियों की मांग है कि निकले गए कर्मचारियों को वापस लिया जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों ने
अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्यक्रम भी घोषित कर दिया। कल तक पूर्ण कार्य बहिष्कार रहेगा। इसके बाद 2 मई को केंद्र परिचालकों के स्थान पर TG2 को तैनात किया जाएगा। 3 मई को कर्मचारी अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे। वहीं 4 मई को कर्मचारी अधीक्षण अभियंता कार्यालय से दरियापुर तिराहा और बाद मंडी चौराहा होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च करेंगे। वहां जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। यदि मांगे नहीं मानी गई तो 5 मई को मुख्य अभियंता अयोध्या क्षेत्र के कार्यालय का घेराव करेंगे। महाराजगंज में बरगदवा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि 25,000 रुपए के इनामी वांछित अपराधी कन्हैया उर्फ चार्ली निवासी वार्ड नंबर 2 नवलपरासी थाना नवलपरासी नेपाल को गिरफ्तार किया है। यह कुख्यात अपराधी पिछले 7 साल से फरार चल रहा था और कई संगीन आपराधिक मामलों में वांछित था। इस पर थाना ठुटेबारी में गैंगस्टर एक्ट में नाम घोषित था। पुलिस के अनुसार थाना बरगदवा क्षेत्र के महावन लाला बगीचा से कन्हैया की गिरफ्तारी की गई। कन्हैया के खिलाफ हत्या का प्रयास, संगठित गिरोह से संबंध, चोरी, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, जालसाजी जैसे गंभीर केस दर्ज हैं। आरोपी के विरुद्ध ठुटीबारी और निचलोल थाना क्षेत्रों में 10 से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। फतेहपुर में एक किसान के घर में 4 बदमाश घुस गए। फतेहपुर के धाता थाना क्षेत्र के सेहरी पट्टी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक किसान के घर में घुसकर 4 से 5 बदमाशों ने डकैती को अंजाम दिया। साथ ही किसान द्वारा विरोध करने पर किसान की धारदार हथियार से नाक काट दी। इतना ही नहीं, डकैतों ने घर के अन्य लोगों को बंधक बनाया और नकदी व सहित ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। लेकिन शोर शराबा होने पर पड़ोसियों के द्वारा एक बदमाश को पकड़ लिया गया है। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बताते चलें कि 4 बदमाशों ने किसान के घर में डकैती डाली थी, जिसमें से 3 बदमाश फरार हो गए, लेकिन एक बदमाश को पड़ोसियों ने दबोच लिया। फिलहाल पुलिस द्वारा बदमाशों की खोजबीन जारी है। हरदोई में सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में बस चालक को सजा सुनाई गई है। संडीला स्थित ग्राम्य न्यायालय ने आरोपी बस चालक अब्दुल रशीद को दोषी मानते हुए 2 धाराओं में 6 महीने की सजा और 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये मामला 6 सितंबर 2021 का है, जब हरदोई के कछौना क्षेत्र के वीरेंद्र कुमार की एक बस से कुचलकर मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर ग्राम्य न्यायालय ने चालक को दोषी पाया। ग्राम्य न्यायालय के न्यायाधिकारी प्रवीण कुमार गौतम ने फैसला सुनाया, जबकि सहायक अभियोजन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने मामले में जानकारी साझा की। यह फैसला ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय प्रणाली की सक्रियता और तेजी से न्याय दिलाने की मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। कौशाम्बी जिले में भयंकर सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, सिकंदरपुर बजोहा गांव में एक तेज रफ्तार वैन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। हादसे का शिकार हुए 5 लोग लौधौर में तिलक कार्यक्रम में जा रहे थे। तीनों घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी है। हादसे की सूचना पर संदीपन घाट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।